एक चीज हम रीड कर रहे हैं कि आप दोनों साथ में आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए, ये सब बातें, ये भी लग रहा है कि एआई जो भी इसका उद्घाटन हुआ बारामती के भीतर, वहां पर शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, उसके बाद राज्यसभा की आपकी सांसद सुनेत्रा पवार, अजीत पवार की पत्नी, गौतम अडानी वहां पर थे क्योंकि अडानी ग्रुप उसे स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो वहां पर थे और एक रियूनियन देखा गया। शरद पवार का जो बर्थडे मनाया गया उसमें आप सब लोग साथ में देखे गए थे, मीडिया पे उसकी तस्वीरें चली थी। ये अलायंस तो आपने बता दिया उसको लेकर। क्या हम ये देख सकते हैं कि आज की स्थिति में एनसीपी को साथ में लाने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है? क्या आपके तरफ से इस बारे में कोई बातचीत हुई है? क्या आपको लगता है कि अब ये जरूरत है कि आप दोनों धड़े साथ में आ जाएं? देखिए, मैं वास्तव की बात करूंगा और वर्तमान की बात करूंगा। बिल्कुल इस प्रकार की कोई प्रक्रिया, और खास करके पुणे पिंपरी चिंचवड़ को देखकर अगर आप कोई अटकलें लगाते होंगे तो बाकी भी चीजें नहीं, बाकी चीजें तो देखिए, अब परिवार एक है, परिवार के कोई प्रोग्राम होंगे, प्रसंग आएंगे, शादी ब्याह होंगे, दिवाली आएगी, कभी कोई और सामाजिक काम होगा, उसमें तो परिवार कहीं ना कहीं एक जगह दिखेगा ही। मगर वही बारामती में आमने सामने भी सुप्रिया जी की और सुनेत्रा जी की लड़ाई हुई, वही बारामती में योगेंद्र पवार और अजीत दादा की लड़ाई हुई, वही बारामती में अभी क्या बोलते हैं कि नगर पालिका की चुनाव की आमने सामने लड़ाई हुई। ये तो 15 दिन महीने भर की बात है ना। तो इसलिए इसमें आज केवल एक पुणे पिंपरी चिंचवड़ को लेकर अगर आप एकदम सीधा 0 से 100 तक पहुंच रहे हैं, देखिए देखिए, चाहना एक बात होती है, राजनीति में बहुत सारी चीजों को फैक्टर करना पड़ता है। किसी का चाहना न चाहने से नहीं होता है। किसी ने चाहा था कि एनसीपी अलग हो, किसी ने चाहा था कि हम कांग्रेस से उस जमाने में अलग हो। परिस्थितियां बनती है, परिस्थितियां वश कई निर्णय लिए जाते हैं, और कोई भी अगर आज से ये कहे कि भाई कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कभी बीजेपी और हमारा भी अलायंस होगा, ऐसा बीजेपी ने भी शायद ना सोचा हो, ना कभी हमने सोचा हो। राजनीति में चाह भी कभी-कभी राजनीति, आप जो कह रहे थे कि परिस्थितियां बदल देती है, तो राजनीति में चाह भी परिस्थिति बना सकती है, ये बात आपको पता है। अगर आपके पास चाह होगी तो परिस्थिति बन जाएगी। देखिए, राजनीति में परिस्थितियां बदलती है, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। मगर आज वर्तमान की जो अगर हम बात करें और नजदीक के भविष्य में, या जो भी कुछ मुझे एक सामान्य तौर पर एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में जो आज की राजनीति है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में महायुति बहुत स्ट्रांग है। यहां बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी बहुत अच्छे तालमेल के साथ सरकार चला रही है। आपको गलतफहमी इन चुनावों में किसी के बयानों से नो क्वेश्चन ऑफ रीयूनिफिकेशन, नहीं, क्वेश्चन ऑफ रीयूनिफिकेशन आज है ही नहीं, कोई सामने कोई प्रस्ताव ही नहीं, कोई बात नहीं है, और उसमें कोई इस तरह की अभी तक कोई हमारे आपस में कभी सोच मंथन हुआ नहीं। 21 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू होगी, वो उसी शिद्दत से लड़ी जाएगी कि असली एनसीपी किसकी है, वो तो चुनाव और उसी तरीके से वो लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए, जब एनसीपी का जो भी कुछ बंटवारा हुआ, या जो भी एनसीपी के बारे में जो भी कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, वो कोर्ट की कार्रवाई का आज की तारीख से और पिंपरी चिंचवड़ से कोई उसका संबंध नहीं है। वहां पर जो कार्रवाई हो रही है उसी तरह से चलेगी और उतनी ही तेजी के साथ चलेगी। आखिर में सर, महाराष्ट्र की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई राजनीति सेटल हो तो ज्यादा अच्छा है। जो कंफ्यूजन पूरी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में फैला हुआ है कि कौन किसके साथ कब कैसे जाएगा, वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, और उसको फॉलो करना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि धीरे धीरे वो जो पूरी जो धुआं चल रहा है उसको सेटल हो जाना चाहिए? महाराष्ट्र की राजनीति मेरे हिसाब से सेटल्ड है। ये अननेसेसरीली ये म्युनिसिपल चुनाव बीच में आ गए, कॉर्पोरेशन के आ गए। मैंने पहले ही कहा 9 साल के बाद हो रहे हैं, लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुक हो गए, बहुत उत्साह हो गया, सभी पार्टी परेशान है। मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी भले सबसे बड़ी पार्टी है, सफलता सबसे ज्यादा उनको मिलेगी संभावित, अभी भी और पिछले चुनाव में भी आपने देखा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सभी पार्टीज में अनसेटल्ड होते हैं, सभी पार्टी में लोग दुखी हैं। कोई भी नेता को पूछो तो उसका आधा वक्त तो खाली कार्यकर्ताओं को प्यार से समझाते समझाते उसी में जा रहा है कि भैया इस बार नहीं मिला तो अगली बार। वो बोलता है 9 साल बाद मेरे को और नंबर लगेगा क्या।
मेरी जिंदगी चली जाएगी, ऐसे कई वाक्य हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस चुनाव का बहुत ज्यादा इंपैक्ट खाली आपको ये 15 दिन महीने नजर आएगा। इसके बाद में सब राजनीति जैसे सेटल थी वैसे ही आपको सेटल नजर आएगी, और बहुत अच्छे तरह से यही महायुति की सरकार 2029 में बिल्कुल दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में जीतेगी या देवेंद्र जी के नेतृत्व। यानी आप तीनों मिलकर ही ये सरकार के रूप में काम करेंगे और उसके बाद चुनाव भी आप तीनों मिलकर लड़ेंगे। बिल्कुल, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि बीजेपी आपको यूज करेगी और 29 के पहले बोलेगी कि अभी बहुत हो गया, अब आपका और हमारा आइडियोलॉजिकल संबंध नहीं है, हम शिद्दत के साथ चुनाव लड़ते हैं वगैरह, इस तरह की कोई बातचीत आपको नजर नहीं? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जहां गंभीर चर्चा होती है वहां हमें मालूम होता है कि क्या चर्चा, क्या सोच है। ये इधर उधर की बातें सुन के 10 नेता क्या बोले या 10 हमारे कार्यकर्ता ने नीचे क्या किया, इसको सुन के अगर हम अपनी राजनीति करने लगेंगे तो हो गया। जहां आपने मुझे पहले ही कहा ना कि हमारा दीर्घ अनुभव है, 35 साल मुझे भी संसद में हो गए, तो मुझे भी तो मालूम है ना कि कहां राजनीति के किस मोड़ पे कहीं चिंता करने की बात है या समाधान की बात है। चलिए, 2018 में किसी ने, अगर इस मंच से हम बात करते और शिवसेना के नेताओं को पूछते कि क्या कभी आप कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो कोई सोचता भी नहीं कि 1 साल के बाद कांग्रेस और शिवसेना मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रहे होंगे। 2022 में अगर कोई किसी को पूछता कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे, तो कोई कहता भी नहीं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कभी एक साथ आ सकते हैं। तो आज की स्थिति में कोई प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल, लेकिन अभी इस वक्त पर देखिए, आप जो देखिए शिवसेना और बीजेपी का एक पहले से अलायंस चलते आया है। हाँ। मगर एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं कि एनसीपी का भी कंफर्ट लेवल बीजेपी के साथ बहुत सालों से, बहुत अच्छे तरह से आज के नेतृत्व के साथ बड़ा मधुर हमारा संबंध रहा है, और वही आज हमने उसको ऑफिशियल किया है। चलिए, तो उम्मीद यही है जो मैं कह रहा था कि इसलिए आज इस वक्त जो प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं उस पर हम भरोसा रखते हैं। हो सकता है कि 2 साल के बाद हम किसी और मुद्दे पर चर्चा कर रहे होंगे, तब कोई एक नया कॉम्बिनेशन बना होगा। लेकिन फिलहाल आज प्रफुल्ल भाई आप इस मंच पर आए और आपने सारी बातें साफ करने की फिलहाल कोशिश की है। लगातार मेरे ख्याल से आपसे बात होती रहेगी, लेकिन फिलहाल आज आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रफुल्ल भाई, 50 साल इंडिया टुडे ग्रुप को पूरे हुए हैं, इंडिया टुडे मैगजीन खोलकर, तो हम इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से आपको ये स्पेशल एडिशन 50वें वर्षगांठ का आपको हम देना चाहते हैं। और ये भी कहना चाहता हूं कि इंडिया टुडे के रैंकिंग में बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट प्रफुल्ल पटेल रैंक नंबर 1 पे रह चुका है।